क्या बतला रहे हैं? बता रहे हैं अनात्मा में जो अहमता ममता है यही बंधन का हेतु, यही बंधन है। इसलिए अनात्मा में अहमता ममता का त्याग करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसकी प्रक्रिया बतला रहे। प्रथम विषय चिंतन। क्या बतलाया है? जो विषयों का चिंतन है जिसके कारण से देहात्म बुद्धि दृढ़ होती है, अहमता ममता प्रगाढ़ होती है। इसीलिए क्या करना चाहिए? विषय चिंतन का परित्याग करना चाहिए। अब विषय चिंतन का परित्याग वो विषयों के यथार्थ स्वरूप से परिचित हुए बिना संभव नहीं है। इसलिए सज्जनों के संग, सतसंग, स्वाध्याय के द्वारा और स्वयं अपनी विवेक विचार शक्ति के द्वारा क्या समझ ले? विषयों का स्वरूप समझ ले कि जो विषय स्थूल बुद्धि से देखने पर सुख रूप प्रतीत होते, सारी दुनिया को विषय प्राप्ति, विषय सेवन, विषय रक्षण, उपलब्धि जीवन का सौभाग्य समझते। क्या समझते? जीवन का सौभाग्य है। जबकि विषय चिंतन क्या है? और विषयों का राग जीवन का, इस जीव का परम दुर्भाग्य है। क्या है? दुर्भाग्य है। यही बंधन का हेतु है। लेकिन संसारी जीव तो समझते हैं कि विषय उपलब्धि हमारे पुण्यों का है, सत कृतों का, सत कर्मों का, हमारे भाग्य का, सौभाग्य का फल है। ऐसा स्थूल बुद्धि वाले, जो मंद मलिन बुद्धि वाले हैं, उनकी ऐसी धारणा। जबकि विचारवान क्या जानता है? और समस्त संतों ने और ऋषि मुनियों ने क्या अनुभव किया है? यही अनुभव किया है कि विषय आसक्ति राग ही बंधन है, यही अशांति का और पुनः पुनः एक देह से दूसरे देह में जन्म का कारण है। ऐसा उनका निश्चय, ऐसा उनकी अनुभव है। और उनका क्या? ये तो प्रत्यक्ष ही है। जैसी संस्कार और वासना होती है उसी के अनुसार जीव का देश काल वस्तु में राग या द्वेष होता है? जैसे आप लोगों का सत्संग में क्या है? राग है, प्रेम है। कारण क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि सत्संग से सारे भ्रम, सारे संशय, सारा अज्ञान दूर होकर के विवेक होता है और स्पष्ट हो जाता है जड़ चेतन, आत्मा अनात्मा, सत असत, नित्य अनित्य, सब कुछ क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए आपके संस्कार कैसे है? आपकी वासना सत्संग से प्रेम है, आपकी प्रीति है। लेकिन जिसकी बुद्धि मलिन है तो उसकी क्या होगी? नशो, जो नशे है, नशीले पदार्थ या विषय है या दुर्जनों का संग है, उसी में उनकी प्रीति होती है। उनको वैसी वासना होती है, इसलिए वहीं दौड़ जाते हैं। तो दौड़ता कहाँ है? न चाहते हुए भी पहुंच जाता है। न चाहते हुए भी नशा करने वाला कहाँ पहुंच जाता है? वैसे ही संग
वैसे स्थान पर पहुंच जाता है ना। तो वैसे ही ये जीव भी वासना वसात ही विभिन्न देहों में क्या होता है, आता जाता है। किसके अनुसार? वासना के अनुसार। इस मनुष्य देह में आने का, उत्पन्न होने का, इसमें निवास करने का हेतु आपकी वासना ही। और फिर इसको प्राप्त करके विविध विषयों का सेवन करना, उनकी प्राप्ति करना, उनका सेवन करना, उनमें सुख मानना, ये भी क्या है? ये भी आपकी पूर्व वासना के अनुसार है। और साथ ही साथ और उस राग बढ़ता जा रहा है। सेवन से क्या हो रहा है? ऐसी बुद्धि है कि ये विषय सुख रूप है, इस कारण से उनका सेवन, रक्षण, प्राप्ति होती है। और फिर आगे भी यही राग, यही संस्कार, यही वासना बढ़ती चली जाती है। और इस तरह वासना बीज निरंतर विभिन्न देहों के रूप में अंकुरित होता रहता है। विभिन्न सुख दुख, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, संयोग वियोग के रूप में क्या होती रहती है? आपकी वासना ही प्रकट होती है, आपको फल देती रहती है। आपके ही कर्म कहिए, आपके ही संस्कार कहिए, आपकी ही वासना कहिए, क्योंकि वासना के अनुसार ही कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही वासना दृढ़ होती चली जाती है। यही तो है, परस्पर यों चलता रहता है रक्त बीज। अभी इसी बात को समझा रहे हैं। जैसे बीज वृक्ष से होता है और वृक्षों से क्या होते हैं? बीज होते हैं। बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, और बीज से वृक्ष और वृक्ष से कभी न समाप्त होने वाली निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, धारावाहिक रूप से। तो इसी प्रकार से वासनाओं से देह में जन्म, देह का जन्म, देह की प्राप्ति, और देह प्राप्त करके उन वासनाओं के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार कर्म, और उनके अनुसार फिर और वासनाओं का राग का संग्रह है। तो इस प्रकार निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि क्या करना पड़ेगा? दो काम करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? एक तो जो वृक्ष है, वृक्ष को भी बीज उत्पन्न होने से पहले काटना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो, जानते हो ना आप लोग, एक वो जिस पे घास होता है ना, घास क्या बोलते हैं आप लोग उसको? कोई अमेरिकन घास बोलता है, कोई गाजर घास, वो भी घास कांग्रेस घास बोलता है। तो कैसा है? तो अब उससे मुक्ति पाना बड़ा कठिन है। क्यों? वो पैदा होता है, फिर उसमें वही फल बीज आते हैं, फिर वो सूखते हैं, फिर बीज फिर गिर जाते हैं, उसको उखाड़ता है व्यक्ति तो बीज तो गिर चुके हैं, फिर वो और अधिक बढ़ते हैं। तो उसका तरीका क्या है निकालने का? बीज आने से पहले, क्या बीज आने से पहले जब वो पौधा ही होता है ना, तभी उखाड़ के फेंक दिया जाए। फिर और भी जो बीज पड़े हो वे भी उगेंगे, जो पूर्व में पड़े हुए हैं उनको भी उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो उससे क्या होगा? निर्बीज हो जाएगा और घास रहित भूमि हो जाएगी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर बतला रहे, वासना रूपी बीज और देह के द्वारा होने वाले जो कर्म, इनके द्वारा क्या बनता है? फिर वासना बीज तैयार हो जाता है। कर्मों से वासना, वासना से कर्म, और कर्म से वासना। समझ आ रहा है? वासनाओं के अनुसार क्या होते हैं? संस्कार के अनुसार कर्म होते हैं। आदत कहो, स्वभाव कहो, वासना कहो, संस्कार कहो,
उसके अनुसार क्या होते हैं, कर्म होते हैं। और कर्मों से ही आपका जो स्वभाव आदत है वो क्या होती जाती है, पक्की होती जाती है, दृढ़ होती चली जाती। तो इस तरह क्या चलता रहेगा, वही जो बताया, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये चलती रहे। तो इस तरह ये चल रहा है। ये जो संसार जगत जीव के जन्म मृत्यु रूपी जो कंपनी, फैक्ट्री, वो ऐसे चल रही। जीवों की वासना, वासना के अनुरूप कर्म, और कर्म से जो वासना है उसका दृढ़ता कहिए, उत्पत्ति कहिए, स्थूलता, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको ही बताने के लिए आज आगे वाला श्लोक आरंभ हो रहा है। तो इसको आप लोग सुन लीजिए, 313वां श्लोक। कार्य प्रवर्धनाद बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते, कार्यनाशाद बीजनाशस् तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। कार्य प्रवर्धनाद बीज प्रवृद्धि, अच्छा गड़बड़, बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते, कार्यनाशाद बीजनाशः तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। कार्य प्रवर्धनाद बीज प्रवृद्धि, कार्य के बढ़ने से क्या होती है, बीज की वृद्धि होती है। जैसे वृक्ष है कार्य और बीज है कारण। क्या है, बीज कारण है और वृक्ष कार्य है, यूं समझिए। तो कार्य बढ़ा, जैसे जैसे वृक्ष जो है विशाल होता जा रहा है, वैसे वैसे उस पर धीरे धीरे क्या आएंगे, हैं, फूल आएंगे, फल आएंगे, और उन फलों में क्या होगा, बीज होगा। तो कार्य के बढ़ने से क्या हुआ, बीज भी बढ़ा ना, बीज की वृद्धि हुई। तो इसी को बात को कह रहे कार्य प्रवर्धनाद बीज प्रवृद्धि, कार्य के बढ़ने से बीज बढ़ता हुआ परिदृश्यते, देखा जाता है। क्या होता है, ऐसा तो इस जगत में स्पष्ट ही देखा जाता है कि बीज से वृक्ष हो रहे हैं और वृक्षों से असंख्य बीज हो जाते हैं। ऐसा स्पष्ट ही ये देखा जा रहा है। और आगे क्या कह रहे, कार्य नाशाद बीज नाशः, और कार्य के नाश होने से क्या हो जाता है, बीज का भी नाश हो जाता है। अभी आपको बताइए, हैं, कि जैसे बीज से वृक्ष हुआ और उसमें फल फूल आने से पहले ही, बीज आने से पहले ही यदि उसको काट देंगे तो क्या होगा, बीज का भी नाश हो रहा है ना। कार्य के नाश से कारण का नाश हो रहा है, नहीं हो रहा है, नाश हो रहा है। इसी को कहते हैं कार्य नाशाद बीज नाश। कार्य के नष्ट होने से क्या हो रहा है, बीज का भी नाश हो रहा है। तस्मात् कार्यं निरोधयेत्, इसीलिए क्या करना चाहिए, कार्य का ही निरोध करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए, नाश करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बतलाई थी, कारण और कार्य क्या है यहाँ पर,
यहाँ पर जो विषय चिंतन है, अनेकों प्रकार से कहेंगे, पहले ये समझ लो जो यहाँ पर बताया। जो विषय चिंतन है वो तो है कार्य, और जो देहासक्ति है वो क्या है? कारण है। वो क्या है? पीछे बताया था ना कि देहासक्ति के कारण से कामना होती है। पीछे वाले श्लोक में क्या बताया? 312 श्लोक में कि जो देहात्म भाव से स्थित है उसके चित्त में ही विविध कामनाओं की उत्पत्ति होती है, ऐसा अभी पीछे बताया है ना। तो इसलिए देहात्म बुद्धि क्या हुई? कारण, और उसके पश्चात क्या होता है? कामना। तो कामना क्या हुई? कामना हो गया कार्य। कार्य कारण भाव दोनों ही है। अब ये नहीं कह सकते कि वैसे कह दिया जाता है कि बीज कारण है और वृक्ष कार्य है, लेकिन वृक्ष को भी कारण कह सकते, बीज को कार्य कह सकते नहीं। बीज किससे हुआ है? वृक्ष से। और वृक्ष किससे हुआ है? अब कौन से को पिता कहे, कौन से को पुत्र कहे? बीज पिता है और पेड़ पुत्र है, ऐसा है? पेड़ भी तो पिता है बीज का, नहीं? तो इनमें कार्य कारण भाव जो है, इसलिए इसको अनादि स्वीकार किया जाए। कई लोग पूछते हैं ना, बीज पहले हुआ या वृक्ष पहले हुआ? बीजांकुर न्याय बोलते हैं कि बीज पहले या अंकुर पहले। यदि बीज को पहले कहे तो कहे बीज किसी वृक्ष से ही हुआ होगा, है? वृक्ष को पहले कहे तो बिना बीज के कोई वृक्ष, बिना वृक्ष के कोई बीज नहीं होता, और बिना बीज के कोई वृक्ष नहीं होता है। तो इसमें कार्य कारण भाव दोनों में आता है। दोनों परस्पर क्या है? पिता पुत्र है। दोनों परस्पर पिता पुत्र है। बीज को पिता और वृक्ष को पुत्र कहे ऐसा नहीं बनेगा, और वृक्ष को पिता और बीज को पुत्र कहे ऐसा भी नहीं बनेगा। दोनों आपस में दोनों का कार्य कारण भाव है। दोनों ही कार्य है, दोनों ही कारण है। क्या? दोनों ही कार्य है और दोनों ही कारण है। बीज वृक्ष का कारण है और वृक्ष बीज का कारण है। वैसे बीज का कार्य वृक्ष है और वृक्ष का कार्य बीज। तो ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। क्या? कामना कार्य बतलाया है और देहात्म बुद्धि या देहासक्ति कारण का। देहासक्ति कारण है और इसी कारण से फिर क्या होता है? कामनाएं होती, ठीक है। और कामनाओं के कारण से ही क्या होती है? देहासक्ति हुई। देह में आसक्ति कैसे होगी? देह की प्राप्ति कैसे होगी? कामनाओं से तो हुई। भाई आपकी कामना, आपकी इच्छा, भावना, संस्कार, वासना, उसी से क्या मिला है? शरीर मिला है? और शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे वो उसी के अनुसार हो रहे हैं, और जो कर्म हो रहे हैं उन कर्मों से भी क्या बन रही है? वैसी संस्कार, वैसी भावना, वैसे ही वासना, स्वभाव, आदत उत्पन्न भी हो रही है और बढ़ भी रही है ना। तो इस प्रकार से चल रहा है निरंतर। तो सुखाना नहीं सुखाना है, ये जो इस चक्कर में घूम रहे हैं, इस चक्कर से घूमते 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 घूमते, जैसे वो होता है ना झूला, गोल झूला, क्या बोल, झूला ही बोले हैं उसको, क्या बोलते हैं? झूला, बड़ा झूला होता है। तो उसमें झूलते 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 थोड़ी देर तो आनंददायक है, और लगातार वही चलता रहे तो आनंददायक होगा क्या? आनंददायक नहीं होगा। तो वैसे ही है
ये जन्म, कर्म, कर्म भोग और फिर मृत्यु, और मृत्यु होने के पश्चात पुनः कर्म वासना के अनुसार जन्म, और जन्म हो करके फिर वही कर्म वासना के अनुसार कर्म, और उन कर्मों से फिर वही वासना, और फिर वह मृत्यु। इस प्रकार से मुक्ति चाहिए नहीं या नहीं महाराज? आनंद आ रहा है, जब तक आनंद आ रहा है तब तक घूमता रहेगा, और जब कहते हैं आनंद नहीं आ रहा है, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है? महाराज आनंद आ रहा है। सुबह उठते हैं बिल्कुल ठीक ठाक, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, दौड़ लगाते हैं, मिलते मिलाते हैं लोगों से, खूब आनंद आ रहा है। फिर कमाते हैं, खाते हैं, सुविधाओं से आराम से जीते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं। फिर इसीलिए पैदा हुआ था, इसलिए जन्म लिया था क्या? कि तेरे पिता ने तुझे बड़ा कर दिया और तूने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, तेरे माँ बाप ने तेरे को आफत में डाल दिया, तू अपने बच्चों को आफत में डाल देना, बस यही चलेगा। हैं? फिर भी अपने बच्चों को आफत में डाल देंगे, फिर भी अपने बच्चों को आफत में डाल देंगे, हैं? और इस आफत से निकलने में ही क्या बीत जाता है? पेट भरने में और इनकी शरीर की इच्छाओं की पूर्ति, वस्त्र आदि, आवास आदि, और जीवन भर क्या करता है व्यक्ति? एक दो बच्चों को पाल देता और करता ही क्या है? जो इसके माता पिता ने कर दिया वही ये कर देता है, बाकी तो कुछ नहीं। महान काम तो कुछ किया नहीं, ये महान काम हो गया है? हाँ, यदि कोई ज्ञान दे, विवेक दे, विकार रहित जीवन जिए, अपने चित्त के स्वयं अपने आचरण से, केवल उपदेश से नहीं, क्या केवल उपदेश से नहीं, अपने आचरण से शिक्षा दे कि अपने चित्त को समस्त विकार रहित करे, अपने चित्त में जो भी स्वार्थ है, मलिनता है, उन सबको दूर करे, शांत जीवन, कामना रहित जीवन, तृष्णा रहित जीवन, ज्ञान विवेक प्रकाश युक्त जीवन, और सब कुछ स्पष्ट। ये अनात्मा देह आदि सब इनके मरने से अपनी मृत्यु मानता है, इनके जन्म को अपना जन्म मानता है, यहाँ पाने को पाना मानता है, खोने को खोना मानता है। विवेक हो जाए ये पाना खोना प्रारब्ध से हो रहा है, संयोग वियोग, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, देह की प्राप्ति और देह का छूटना, ये सब कुछ किससे हो रहा है? प्रारब्ध से। और मैं अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ, नित्य ही मुक्त हूँ, और ये देह आदि मैं नहीं हूँ, इंद्रिया मैं नहीं हूँ, ये प्राण और मन बुद्धि है जो इसकी दुर्गति किए रहती है, दुनिया भर के संस्कार वासनाएं आसक्ति सब मन में बनी रहती है, और उसके साथ में ये क्या होता है? घिसटता रहता है, लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, रहूँगा जी मैं अपने हिसाब से। अरे तू कहाँ अपने हिसाब से रहता है? तू तो मन का गुलाम है। अपने हिसाब से रहने का मतलब क्या है? इंद्रियों की गुलामी करना, मन की गुलामी करना। इससे अच्छा है किसी आदमी की गुलामी कर लो। मन और इंद्रियों की गुलामी करें तो नरक में ले जाएंगे, पापाचरण करवाएंगे, जन्म जन्मांतरों तक पता नहीं कहाँ पर डालेंगे। गुलामी करनी है तो किसी सज्जन व्यक्ति की कर ले, जो तुझे गुलामी से मुक्त कर देंगे, जो क्या करेंगे? गुलामी से मुक्त कर देंगे ना। लेकिन गुलामी करता है, शरीर का गुलाम। क्या चाहिए? शरीर के लिए बड़ी सुविधाएं चाहिए। अब ये शरीर है, कहीं डाल दो वहीं पड़ जाएगा, दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, सुविधाएं चाहिए। आश्चर्य है, ऐसे शरीर की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, इसी को स्वतंत्रता समझते। माता पिता के अनुशासन को क्या मानते? बंधन। और शरीर
की इच्छा के अनुसार, इंद्रियों की इच्छा के अनुसार, मन की इच्छा के अनुसार चलने को क्या मानते हैं? स्वतंत्रता। ऐसी बुद्धि है। जबकि माता पिता के अनुशासन बंधन नहीं है, वो स्वतंत्रता के लिए, वो सुख शांति मुक्ति के लिए। और शरीर की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, घोर अंधकार, पाप, नरक, पतन, अनंत काल तक दुख और पशुता में डालने वाली। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? लोगों को स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता क्या है बताया ना आपको? मनमाना आचरण करना है। वो भोला बाबा कहते हैं ना कि मन की चलाना है और देह पोषणा ही धर्म है। ऐसे करके आया है कि शरीर को पोषण करना, यही क्या मानते हैं संसारी लोग आज? धर्म मानते हैं। मन की चलाना, इसी को ही वो मानते हैं। हाँ, ऐसे विचित्र लोग हैं। अपने मन की चला रहे तो उसमें क्या मानते हैं? बुद्धिमान। और शरीर का पोषण करना, स्वेच्छाचार करना, इसी को क्या मानते हैं? सौभाग्य मानते हैं, स्वतंत्रता मानते हैं। जबकि ये परम बंधन है। इससे बड़ा बंधन क्या हो? अभी हम बताया था ना, कुछ कहीं पर चर्चा हो रही थी, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो विदेशी लोग हैं तो ये निर्मोह होते हैं। ये लोगों को भ्रांतियाँ बहुत है। दूसरों की सेवा ना करनी पड़े, कर्तव्य पालन ना करना पड़े, तो संबंध विच्छेद को क्या मानते हैं? निर्मोह है। दूसरे की भावनाओं का आदर न करना पड़े तो उसको क्या मानते हैं? कि निर्मोह है। तो यहाँ भारत वालों की, अधिकतर लोगों की अवधारणा क्या है? कि विदेशी लोग तो निर्मोह होते हैं। न उनका पत्नी से, न उनका बच्चों से मोह होता, न उनका माता पिता से मोह, न भाई से, न चाचा ताऊ से। वे बड़े निर्मोह हैं। वे निर्मोह नहीं है, वे पशु। वे क्या है? निर्मोह यदि वे होवे तो अपने शरीर से निर्मोह होवे। शरीर की इतनी आसक्ति, विषयों की इतनी आसक्ति, इंद्रियों की इतनी लोलुपता, निर्मोह कहाँ है? वो तो अत्यंत स्वार्थ संकीर्ण पशु है। और भारत का व्यक्ति परिवार में रहता है, पत्नी की चिंता करता है, बच्चों की चिंता करता है, माता पिता की चिंता करता है, गांव देश की चिंता करता है, तो ये उचित है। लेकिन निर्मोह का मतलब है कि सबकी सेवा करे, उनमें राग ना करे, उनमें आशा ना करे। समस्या क्या होती है? राग कर लेता, आशा करता है, ये मोह है। अपना कर्तव्य करें, कोई दुखी व्यक्ति है उसका सेवा करें, सहयोग करें, तो ये वो निर्मोहपना नहीं है। कि दूसरों का चिंता न करना, सेवा ना करना, सहयोग न करना, उसके सुख दुख में सम्मिलित ना होना, ये निर्मोहपना नहीं है। लोग समझते हैं कि जी मेरा तो कोई संबंध नहीं है, तो पशु है। तो अपने से तेरा बड़ा संबंध है, अपना पहले चाहिए। ये कोई निर्मोहपना नहीं है। लोग पता नहीं निर्मोहपने की क्या क्या व्याख्या कर लेंगे। जिम्मेदारी से भागना निर्मोहपना है क्या? अपना कर्तव्य का पालन न करना निर्मोहपना है क्या? दूसरा कोई व्यक्ति दर्द से तड़प रहा है और मैं उस तरफ नहीं देख रहा हूँ, ये निर्मोहपना है क्या? ये निर्मोहपना नहीं है, ये मूढ़ता है, ये पशुता है। हाँ, जब अपने दर्द होवे और तब भी बेप्रवाह रहे, तब है कि हाँ निर्मोह है। ये चीजें समझनी चाहिए। अध्यात्म का मतलब लोग निर्मोह का मतलब हो जाएंगे कि जी हमें कोई मतलब नहीं, हम तो निर्मोह हैं, तो निर्मोहपना हुआ। अध्यात्म को समझना होता है। अध्यात्म न इधर का नाम है, न इधर का नाम है। अध्यात्म है न राग का नाम अध्यात्म है, न त्याग का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म है सहजता का नाम, अध्यात्म है विवेक का नाम, जागृति का नाम। ये अध्यात्म है।
इसको अध्यात्म मत समझ लेना, है ना। चलो जी, तो ये बात समझ आई है क्या कि कार्य के नाश होने से कारण का भी नाश हो जाता है। कार्य हुआ वृक्ष और कारण हुआ बीज, दोनों परस्पर बन जाते हैं। तो इसलिए कार्य का ही निरोध करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या समझना है, देहासक्ति कारण है और विषय चिंतन या कामना इच्छा ये क्या है, ये कार्य है। तो जब विषय चिंतन नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे, तो ये देहासक्ति भी क्या होती जाएगी, शिथिल होती जाएगी, हैं। और फिर जैसे जैसे देहासक्ति विषय चिंतन का परित्याग होगा, वैसे वैसे चित्त में सात्विकता आई, वैसे वैसे विवेक की जागृति होगी, वैसे वैसे सत्संग में बैठ करके और अपना अज्ञान दूर करने की जिज्ञासा चित्त में बलवती हो, और अज्ञान दूर हो करके फिर ज्ञान प्रकाश में विराजमान हो। और क्या जानेगा कि वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो चिद, वो चेतन, वो संविद, वो आत्मा है। मुझ चेतन आत्मा से ही सब कुछ प्रकाशित है। जड़ वस्तुओं में ज्ञान है क्या, जड़ वस्तुओं में ज्ञान है क्या, शरीर में ज्ञान है, शरीर को पता है अपना अच्छा बुरा, है। इंद्रियों में ज्ञान है, मन बुद्धि प्राण में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान रूप तो मैं हूँ। ज्ञान रूप क्या है, ज्ञान रूप मैं हूँ। मन बुद्धि इंद्रिया तो पूर्व वासना वसात प्रवृत्त हो रहे हैं। इसीलिए सदग्रंथ और संत के ज्ञान जो जगा हुआ है उसकी आवश्यकता पड़ती है। दीपक है, घी है, बाती है, सब कुछ है, लेकिन अंधेरा दूर नहीं करता है। और जो प्रज्वलित दीपक है उसके स्पर्श होने से वो भी क्या हो जाता है, वो प्रज्वलित हो जाता है और फिर वो प्रकाशित करता है, और अन्य जो दीपक है उनको भी वो प्रज्वलित कर सकता है। लेकिन पहले क्या जरूरत पड़ी, किसी प्रज्वलित दीपक के संसर्ग की आवश्यकता पड़ी ना। तो इसीलिए वो जो ज्ञान है, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है जो अनादि काल से हो रही, वो वासना प्रेरित है। वासना प्रेरित प्रवृत्ति होती है, कर्म होते हैं, उनसे पुनः फिर वासना बनती है, और इसी प्रकार चल रहा है ना। यदि वासनाओं से हटना है तो कोई सदग्रंथ, कोई संत, जागृत संत जो समस्त आसक्ति से रहित है, जो आत्मज्ञान आत्म विवेक संपन्न है, उसके संसर्ग से जब अपने हृदय में भी ज्ञान दीप प्रज्वलित हो जाता है तो फिर वो प्रकाशित हो जाता है, सब कुछ प्रकाशित होता है। समझ आया। तो आप सोचे केवल मन बुद्धि वासना, मन बुद्धि के अनुसार इंद्रियों के अनुसार प्रवृत्ति कर्म करते रहेंगे और हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, इस अनवरत चलने वाले वासना कर्म के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे। उसके लिए नवीन ज्ञान चाहिए, नवीन प्रेरणा चाहिए, नवीन प्रकाश चाहिए, नवीन ज्योति चाहिए। वो नवीन ज्योति प्रकाश ज्ञान विवेक कहाँ मिलेगा,
तो किसी संत जो क्या है, आसक्ति शून्य, जो तत्व विवेक तत्व निष्ठा संपन्न है, तत्ववेत्ता, तो उनसे ही वो नवीन ज्ञान विवेक हमें प्राप्त हो सकता है। प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है? संतों के जीवन से क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। शरीर नहीं है, जिन संतों का शरीर नहीं है उनसे भी क्या मिलती है? उनके त्याग तप संयम साधना की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है ना। जिनके हमने दर्शन किए हो या जिन दूसरों के मुख से उनके विषय में सुना हो या उनके विषय में पढ़ा हो, तो क्या मिलती है? निरंतर प्रेरणा मिलती है। तो संत लोगों से प्रेरणा मिलती है। और स्पष्ट ज्ञान तो जो शरीर रूप में है वही दे सकता है। बाकी जो शरीर से नहीं है वो तो केवल क्या दे सकते हैं? उनके द्वारा तो प्रेरणा आपको लेनी पड़ेगी, उनके द्वारा प्रेरणा मिलती है, मिलेगी यदि आप लोगे तो। और जो शरीर में विराजमान है तो उनसे क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है। ज्ञान भी मिलता है, अज्ञान दूर करने का आदेश भी मिलता है, उपदेश भी मिलता है, डांट भी मिलती है। क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा ना। है? ऐसा करो और ऐसा बिल्कुल मत करो, ये सब ज्ञान, ये डांट, ये सब कुछ मिलेगी ना। तो इस तरह जीवन निर्मल होते होते, चित्त निर्मल होता जाएगा, विकार रहित, वासना रहित, आसक्ति रहित होता जाएगा, त्यों त्यों जीवन में शांति आती जाएगी। त्यों त्यों अज्ञान से मुक्त होकर समस्त अनर्थ क्लेश दुखों से मुक्त हो जाए। समझ आ रही है प्रक्रिया? तो ये प्रक्रिया बतलाई है भाई, क्या करो? कार्य का नाश करो। कार्य नाश क्या बतला दिया? विषय चिंतन का परित्याग करो। क्योंकि विषय चिंतन से देहासक्ति दृढ़ होती है, और देहासक्ति से ही क्या होता है? विषय चिंतन होता है, और इसमें ही ये आबद्ध रहता है जी, इसमें ही बंधा रहता है। देहासक्ति और विषय चिंतन, देह के लिए विविध इच्छा, इसमें ही बंधा हुआ है। और निरंतर जितनी भी प्रवृत्तियां हो रही है सब इसीलिए हो रही है, देह निमित्त ही प्रवृत्ति हो रही है ना। देह की सुविधा, देह इंद्रिय के लिए विषय है, इसकी प्रसिद्धि, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, पद, सुख, आराम, है, इन सब के लिए ही क्या हो रही है? सारी प्रवृत्तियां हो रही है। सुबह से और रात्रि तक समस्त प्रवृत्तियां, सबके मूल में क्या रहता है? देह, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये रहती है ना। इनकी अनुकूलता, इनके लिए ही विषय वस्तु, पद प्रतिष्ठा का संग्रह आदि। तो इसलिए क्या करना है? प्रथम विषय चिंतन रूप जो कार्य है उसका परित्याग करें, तो धीरे धीरे देहासक्ति भी शिथिल होती जाएगी, और फिर आपके अंदर सामर्थ्य का उदय होगा। किस सामर्थ्य का? इस सामर्थ्य का उदय होगा कि ये जड़ है सब, ये सब दृश्य है, ये सब असार नाशवान विनाशी है, ये सब स्वरूप है। तो ऐसा समझ पाने का जो विवेक और ऐसा निश्चय कर पाने का सामर्थ्य, वो तभी आ पाएगा ना। जो विषय लोलुप है, इंद्रिय लोलुप है, विविध प्रकार की कामना वासना वाला है, तो वो विवेक संपन्न हो सकता है क्या? उसका विवेक तो पता नहीं पुस्तकों में ही रहता है। उसका विवेक
विवेक संपन्न हो सकता है? जो लोभी व्यक्ति है, लोभ भी रहे और विवेक भी रहे, ऐसा थोड़ा होगा। लोभी को तो अपने लोभ पूर्ति से मतलब झूठ कपट कुछ भी करना पड़े, उसको मतलब किससे? धन के लोभ से। विवेक रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए ये हेतु बतला दिया है। आगे इसी बात को और समझा रहे, अनुवाद कर रहे 314वां श्लोक। वासना वृद्धितः कार्यं कार्यवृद्ध्यया च वासना वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते। वासना वृद्धितः कार्यं कार्यवृद्ध्या च वासना वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते। संसार की निवृत्ति के लिए कह रहे हैं। संसार माने जन्म मृत्यु देह रोग भोग संयोग वियोग शोक मोह क्लेश से मुक्ति पाना चाहते हैं? हाँ? शोर शराबा बहुत है, लेकिन ऐसे जिज्ञासु थोड़े ही होते। मोह मुक्ति सब चाहते हैं, नहीं चाहते? कौन नहीं चाहते? सब चाहते हैं। और मोह लोभ ना छोड़ना पड़े, काम क्रोध ना छोड़ना पड़े, अहंकार ना छोड़ना पड़े, हैं? मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मुक्ति सबको चाहिए। बड़े आश्चर्य, चाहिए किससे मुक्ति? कि हमारे दुखों से। अच्छा, दुखों का मूल क्या है? दुख का मूल क्या है? दुख का मूल ये काम क्रोध लोभ मोह आदि है ना। ये जो इच्छाएं है, यही तो क्या है? यही दुखों का मूल है। इनके कारण से विषयों की गुलामी है और विषयों का की प्राप्ति, उनका संग्रह, उनका चिंतन, तो यही क्या है? यही दुखों का मूल है। पता नहीं किस बात की मुक्ति समझता है। देह प्राप्त ना हो, देह प्राप्त तभी नहीं होगी ना जब देह की आसक्ति नहीं होगी। और देह के कारण से जब विषयों की आसक्ति नहीं होगी तभी तो मुक्ति मिलेगी। पर सब लोग लगे हुए हैं, कोई कुछ ध्यान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन स्वार्थ छोड़ने की तरफ, मोह छोड़ने की तरफ, आसक्ति छोड़ने की तरफ, काम क्रोध छोड़ने की तरफ, वो हमारे बस की नहीं है। पर मुक्ति हमें मिल जाए। क्या मिल जाए? पता नहीं किस बात को मुक्ति समझते लोग। इस लोगों ने क्या है, स्वर्ग बना लिया कि मुक्ति तो पा नहीं सकते हम, तो जो हमें सुख यहाँ मिल रहे हैं उसके कई गुना। वो कहते हैं ना मुस्लिम लोग, क्या मिलेगी? 70 हूर हैं या 1000 हैं? जन्नत। हाँ, जन्नत मिलेगी। और वहाँ पर ऐसे दिव्य लोक है, वहाँ पर मोती माणिक्य है, पता नहीं कौन सी खदान से लेके गए होंगे, हैं? ऑस्ट्रेलिया से लेके गए या इटली से लेके गए, कहाँ के मोती माणिक्य है। कैसी कैसी विविध कल्पनाएं की हुई है। ऐसा दिव्य प्रकाश, ऐसा दिव्य लोक। ये जो कल्पनाएं हैं ये भ्रांतपूर्ण कल्पना है। ये भ्रांत पुरुषों ने और कायर लोगों के लिए ये सब लोक परलोक की क्या की है कि ऐसा वो वहाँ पर ये ऐसे, वहाँ एक बता रहा था कि ऐसे खम्बे है, उस खम्बे में सारे हीरे हीरे लगे हुए हैं, वो अलग ही प्रकाश है उनका। हम भी सुन रहे थे एक बार। ऐसी विचित्र बात संसार में, इसी को अध्यात्म कहते हैं। कामना मुक्ति
वासना मुक्ति, यही क्या है? दुखों से मुक्ति है, और यही बंधन से मुक्ति है। इसके अलावा कोई बंधन से मुक्ति नहीं, और वो शरीर रहते रहते मुक्ति है। और जो शरीर रहते रहते मुक्त है वही विदेह मुक्ति पाता है, अर्थात दोबारा उसको देह की प्राप्ति नहीं। जीवन मुक्त विदेह मुक्त होता है। अब यहाँ पर तो काम क्रोध लोभ मोह वासना है, और क्या में मुक्त हो गए, क्या या वो मुक्त हो गए? ऐसे मुक्त थोड़ा होता है। जगत में रहते हुए, संसार में रहते हुए, समस्त विषय वस्तु के मध्य में रहते हुए, जो समस्त विषय वस्तु में आसक्ति से रहित है, जिसका चित्त वासना रहित है, जिसका चित्त कामना इच्छा रहित है, जिसका चित्त प्रयत्न पूर्वक नहीं, स्वाभाविक रूप से। प्रयत्न पूर्वक तो कोई भी अपने मन को हटा लेता है। दुनिया हटा के रख रही है कानून के डर से, सामाजिक मान सम्मान की बचाने के लिए दुनिया कर रही है। स्वाभाविक रूप से उनमें कुछ सार, उनमें कुछ रस प्रतीत ना हो। कितने बार कहा है कि अपना किया हुआ जो उल्टी है उसको कोई भी पुनः चाटने की चित्त में इच्छा जागृत होगी। तो वैसे ही समस्त विषय पड़े हुए, क्या पड़े? समस्त विषय वस्तु पद पदार्थ पड़ा हुआ है, और फिर भी उस विवेकी के चित्त में क्षण भर के लिए भी, लेश मात्र भी उसको पाने की इच्छा जागृत ना हो, वह मुक्त। कौन मुक्त है? वह मुक्त है। मन को रोका हुआ है या इंद्रियों को जबरदस्ती रोका हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन ये शुरुआत है, ये कोई मुक्ति नहीं है। हठ पूर्वक नहीं, बल पूर्वक नहीं, प्रयत्न पूर्वक नहीं, देखा देखी नहीं, प्रशंसा प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि किस लिए? विषय का त्याग हो गया है, क्योंकि विषयों में कोई रस सार नहीं। जैसे खिलौने छूट गए, बचपन में जिन खिलौनों से हम कितना प्यार करते थे, हैं? अब वो खिलौने कोई आपको दे तो आपके मन में आएगा कि मैं इसको छिपा लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं इसको वो कर लूँ। क्यों? क्योंकि खिलौनों की असारता, व्यर्थता स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई है बुद्धि में। तो क्षण भर के लिए भी एक प्रौढ़ व्यक्ति क्षण भर के लिए भी खिलौनों में लुब्ध होगा? क्षण भर के लिए भी नहीं। वैसे ही आंखें खुले, कान खुले, नाक खुले, मुख खुले और इस विषय वस्तु पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि से पूरित इस जगत के मध्य में रहते हुए भी जिसके चित्त में क्षण भर के लिए भी उसकी प्राप्ति, उसके सेवन, उसके संग्रह, उसके रक्षण का विचार न आए, वो जीते जी। लेकिन इसके पीछे वर्षों की चिंतन, वर्षों की साधना, वर्षों का विवेक, वर्षों का तप, तब जाकर के वो सबसे उपरत हो पाता है। और फिर वो नित्य है मुक्त, निरंतर मुक्त, संसार के मध्य में मुक्त। अब कोई गया प्रधानमंत्री से मिलने, किससे मिलने? लालसा होगी कि मैं प्रधानमंत्री मैं ही बन जाऊं। प्रधानमंत्री हमारा भक्त है तो प्रधानमंत्री हम ही क्यों ना बन जाए? नहीं, वो आप बताते हैं ना कि रावण उसने पार्वती और शंकर जी ने बनाई लंका और वो भंडारा कर दिया है कि भाई महात्मा क्या कहूँ, वहाँ चलो महात्मा ब्राह्मणों को भोजन करा के कुछ दान पुण्य करके ही नए मकान में प्रवेश करना चाहिए। अब बुला लिए ऋषि मुनि, शंकर जी ने तो मना किया था कि रहने दें, हैं? शंकर जी समझदार हैं,
उन्होंने कहा पछड़ा ना करे तू, रहने दे। वो कहे नहीं, कुछ तो होना चाहिए। और बुला लिया। और रावण का पिता को, दादा को, हैं दादा था, क्या नाम था? विश्व शर्मा तो पिता था शायद, हैं? हाँ, तो चलो बुला लिया। अब शंकर जी कहा मांगो महाराज कुछ, हैं? आज हम बड़े प्रसन्न हैं। कहे महाराज मांगना क्या, आपकी लंका जो है ना ये बड़ी अच्छी लगी हमें, आप ये दे दो। तो शंकर जी ने कहा ठीक है महाराज, जो एक बार संकल्प कर दिया है, एक बार जो हो गया तो देकर कहना चल पेड़ के नीचे, हैं? बसाली गृहस्थी। तो वैसे ही तो कामना आ गई ना। क्या कामना आ गई? कि लंका दुग्ध हो गया। तो गया प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ दिए। तो क्या चाहता है कि प्रधानमंत्री छोड़ो, विधायक बनना चाह रहे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनकी बात कर रहा हूँ मैं महात्माओं की बात कर रहा हूँ। क्या बनना चाहते हैं? मंत्री बनना चाहते हैं। ये आश्चर्य की बात है। चलो जी, उससे संबंध नहीं है। यहीं पर देखो, वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। अब कार्य क्या है और वासना क्या है? वासना की वृद्धि हुई तो उससे क्या हुआ? कार्य बढ़ा। अब कार्य आप कर्म को समझ लीजिए और उसके अनुसार देह धारण को समझ लीजिए। कार्य या फल की आसक्ति को समझ लीजिए। पूर्व संचित वासना से क्या होता है? कर्म होते, जो स्वभाव बना है, आदत बनी है, अभ्यास बना है, उसके अनुसार क्या होते हैं? कर्म होते हैं। तो वो जो बनी हुई है वही वासना है, संस्कार। जो सूक्ष्म संस्कार बीज रूप में चित्त में पड़े हुए हैं उनको ही क्या कहते हैं? वासना। समझ आया? सूक्ष्म जो संस्कार पड़े हुए अनादि काल के चित्त में, जैसे भर दिए जाते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग कर दी जाती है, कैसेट बहुत पुरानी है लेकिन उसमें क्या है? अब उसको लगा दो तो जो भरे हुए है वही चलेगा ना, वही आवाज आएगी। तो वैसे ही है चित्त में जन्म जन्मा, ये देह तो बदलता रहता है लेकिन चित्त तो वही है ना। जब से जीव भाव प्राप्त हुआ, जब से जीवत्व है, तब से चित्त तो यही है ना। चित्त नहीं बदला है, सूक्ष्म शरीर वही है और गमना गमन किसका है? सूक्ष्म शरीर में ही है। जन्म आदि होना, देह धारण करना, देह छोड़ना किसका है? सूक्ष्म शरीर का। और सूक्ष्म शरीर में ही क्या कर लेता है? मैंपना कर लेता है। इसीलिए कहता है कि मैंने देह छोड़ा, मैंने देह प्राप्त किया। देह में कर लेता है कि मैं शरीर हूँ, मोटा पतला हूँ, तो देह में कर लिया। तो वैसे ही सूक्ष्म शरीर में कर लेता है। तो सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बताया हुआ है ना, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया 5 हो गए। कितने हो गए? 10। 5 प्राण जोड़ दीजिए, कितने हो गए? और मन बुद्धि कितने हो गए? 17। तो ये 17 तत्वों का क्या बना है? सूक्ष्म शरीर बना। तो ये क्या है? अनादि काल से है, जब से जीव भाव प्राप्त हुआ है। उसी में सारे संस्कार, सारी वासनाएं पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर। उसी के अनुसार प्रवृत्ति होती है, कर्म हो रहे हैं, इच्छा हो रही, उसी के अनुसार। तो इसको कह रहे कि वासना के बढ़ने से क्या बढ़ता है? कार्य बढ़ता है। देह वासना ले लीजिए कि देह वासना से के बढ़ने से, और कार्य क्या बतलाया था?
विषय चिंतन या कामना, तो कार्य बढ़ा। जैसे देहासक्ति अधिक होगी तो क्या चाहिए फिर? धन भी अधिक चाहिए, भोजन भी साधारण से काम है, चटनी रोटी से काम नहीं चलेगा। देहासक्त का उसको तो क्या क्या चाहिए है? और किसी भी साधारण वस्त्र से काम नहीं चलेगा देहासक्त का, उसको तो क्या चाहिए? वस्त्र भी डिजाइन, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ब्रांडेड हैं, क्या बोलते हैं, ब्रांडेड बोलते हैं ना। 100 रुपये का कपड़ा, इतने मूर्ख लोग हैं उसके ऊपर चिप्पी लगा दी और इन लोगों को 2500 में बेच देते हैं। ये पागल लोग वहां जाके, तो है कितने का वो? 100 रुपये का भी नहीं है। और ऐसे समझदार है लोग, कहते हम समझदार हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्रांडेड पहनते हैं। गरीबों को लूटा, मजदूरों को लूटा, सबको लूट लाट के और किसी जो है बड़ी कंपनी वाले को दे आया। ये काम चलता है संसार में। गरीब को लूट लिया, मजदूर को लूट लिया है, कर्मचारी को लूट लिया, छोटे लोगों को लूट लिया, और सारा लूट लाट करके इकट्ठा जो पैसा किया वो किसको दे आया? 11,000 के जूते लाया हूँ जी हैं, और 1 लाख का कोट पैंट लाया हूँ जी, किसको दे आया हैं? यूं ही चल रहा है संसार, यूं ही चलेगा यार। और वो कंपनी वाला वो भी दुखी है, वही कौन सा सुखी है? उसको लाख मिल गए, लाख से ज़्यादा के उसके खर्चे भी है, उसके भी लाइट वाइट लगा रखी है बेचारे ने, फैक्ट्रियाँ चल रही है, मजदूर मिस्त्री चल रहे हैं, मिलना मिलाना कुछ नहीं, जेब सबकी खाली। जेब क्या है? मजदूर की जेब खाली, मजदूर के मालिक की जेब खाली है। वो मालिक जहाँ से वस्तु सामान लेके आता है, वो बड़ी बड़ी कंपनी वाले, उनकी जेब खाली, और उन्होंने बैंकों की जेब खाली कर दी लोन ले ले करके। है सारी दुनिया यहाँ क्या है? इसलिए हम कहते हैं बस कंगाल ही कंगाल भरे पड़े। सबकी जेब क्या है? जिसको संतोष है उसकी जेब भरी, बाकी यहाँ पर सबकी जेब, संतोष जिसको है, जो हिसाब से चलता है, इच्छाएं तृष्णा जिसके चित्त में नहीं है, जो दिखावा नहीं करता है, साधारण जीवन जीता है, संतोष है, उसकी जेब 10 रुपये भी जेब में, वो भी फालतू के मेरे को क्या करने। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, जी घर वाले दे देते हैं पर मेरे को कुछ करना तो होता नहीं, वो जो कहते हो पड़े हुए। तो संतोष जिसके पास है तो वो धनी है, और बाकी तो यहाँ किसी की देख। लोगों को लगता है कि जो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है उसकी जेब तो भरी हुई है, उसकी जेब सबसे ज़्यादा खाली मिलेगी। नहीं, दुनिया भर के लोन लिए होते हैं, कर्जे लिए होते हैं, दुनिया भर का फैलाव किया होता है, जेब में होते हैं 100 रुपये, आदमी का स्वभाव क्या, 150 रुपये का काम जोड़ेगा। जेब में 100 थे, 50 रुपये उधार लिए, अब 50 उतारने में एडी चोटी लगा रहता है, पसीना पसीना हुआ रहता है, और फिर वे उतारता है जैसे तैसे भूखा प्यासा मर के हैं, भाग दौड़ करके, फिर आगे की सूझ जाती है। ये है दुनिया। संतोष नहीं जीवन, समझ नहीं, विवेक नहीं, इसी कारण से अशांति के कारण अविवेक ही है। तो देखो जी, यहीं पर देख लीजिए, वासना बढ़ती जाती है तो कार्य बढ़ता है, और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। देह वासना से विषय चिंतन, और विषय चिंतन से देह वासना बढ़ती। वर्धते सर्वथा पुंसा, इसलिए सर्वथा सब प्रकार से बढ़ते ही रहते। और इधर से थपेड़ा वो मारता है, उधर से थपेड़ा वो मारता है, और जीव बेचारा थपेड़े ही थपेड़े खाता रहता है। क्या करता है? थपेड़े खाता रहता है। जन्म होता है तो मृत्यु का भय, और मृत्यु हो गई तो शांति थोड़े ही है, तो फिर ये
पुनः जो इसके कर्म संस्कार वासना है जबरदस्ती फिर धक्का दे के दूसरे शरीर में अंधेरे कमरे में घुसा देते हैं इसको। लगता व्यक्ति को है मैं स्वतंत्र हूँ, जबकि इसको वासनाएं नचा रही है। क्या नचा रही है? तो लगता क्या है? स्वतंत्र। स्वतंत्र स्वतंत्र तू होता तो तेरा जन्म ही नहीं हुआ होता, तेरी मृत्यु नहीं होती है, और यहाँ पर भी तू अशांत और विविध इच्छाएं नहीं होती। स्वतंत्र नहीं है, है? माया का प्रेरा कह दिया ना, माया का प्रेरा। तो माया क्या है? ये वासना ही माया। और माया क्या है? मैं मेरे की जो आसक्ति है यही वासना है और यही माया है। और इसी के कारण से देह धारण और देह प्राप्त करके विविध सुख दुख लाभ हानि, और फिर मृत्यु। और मृत्यु हो गई, कौन सा चैन से बैठने देंगे कि हाँ भाई चलो तू बहुत देर कुश्ती कर ली, अब तू थक गया होगा, अब बेंच पे बैठ जा। तो बेंच पे नहीं बैठाने मिलेगा, फिर क्या होगा? फिर धक्का। जायस्व मृयस्व, क्या है? जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, ये चलता रहता है, शांति नहीं है। क्यों जी? डॉक्टर साहब हैं, भाग दौड़ करके बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, फिर पढ़ लिख के नौकरी करता है, फिर बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर भाग दौड़ करके भूखा प्यासा मर के उनको है पढ़ाता और उनका पेट भरता है, फिर नौकरी नाकरी विवाह आदि उसके लिए भागता दौड़ता रहता है। और ये सब कुछ कर कर आके जब कुछ होता है, शांति का सांस लूँगा, इतने में सांस ही निकल जाती है, हैं? फिर कहीं पैदा हो जाता है, फिर वही काम शुरू, फिर पैदा हुआ भूखा मरा, फिर वही कष्ट, फिर वही चलाएगा ठेली, हैं? फिर वही बाल बच्चे, फिर वही उनको वो करने में, फिर हवेली बनाई, अब कुछ सोचा था बैठ कर सांस लूँगा, इतने में यही चलता रहता है, यही चलता रहता है इसका। कभी इसको छुटकारा मिलता ही नहीं है, तो छुटकारे की तरफ चलता ही नहीं है। इस सब की आसक्ति छोड़ के विवेक संपन्न अविनाशी अपनी आत्मा को, परमात्मा का बोध प्राप्त कर उसमें विराजमान हो, वही हो पाएगा जो समस्त आसक्ति से शून्य है। उसका चित्त ही वहाँ पर ठहर पाएगा, विराजमान होगा, निरंतर ठहरा रहेगा। वासना शून्य चित्त ही कहाँ विराजमान है? शांत अपने स्वरूप में, विवेक में विराजमान है। सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, विषय वस्तु प्राणी पदार्थ, ये देह, ये इंद्रिया, ये प्राण, ये मन, ये बुद्धि, सबके सब जड़, सबके सब अनात्मा, सबके सब दृश्य, सबके सब विकारी, सबके सब नाशवान, और मैं साक्षी चेतन आत्मा सच्चिदानंद मुक्त रूप। ऐसा सुदृढ़ सुस्थिर विवेक अनुभूति, वासना रहित जो चित्त है उसमें बनी रहती, तो वो निरंतर ही मुक्त है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वासना के बढ़ती है, देह वासना, विषय चिंतन बढ़ता है, और इससे ये जीव छूटता नहीं है। संसारो न निवर्तते, इसका संसार निवर्त ही नहीं होता। संसार निवर्त नहीं, निरंतर चलता रहता, निरंतर चलता रहता। वही बीजांकुर न्याय के अनुसार बीज से अंकुर हो जाते हैं, और वो अंकुरित होकर उस पौधे के जो बीज है फिर बन जाते हैं, और उन बीजों से फिर
वृक्ष और उस वृक्ष से फिर बीज, निरंतर चलता है। तो थक गए हो तो क्या करना चाहिए? सदग्रंथ और विवेकी संतों का संग करना चाहिए, जिससे कि विवेक हो जाए। जो आसक्ति आपको